भाइयों एवं सुशील बहनों, हमने देखा है कि नाव अगर चलती है, नाव कहाँ चलती है? पानी में। नदी के अंदर नाव अगर प्रवाहित करनी है तो नदी में पानी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? आप सोच लीजिए कि नदी में बहुत सारी नावें हैं पड़ी हुई वहाँ पर और नदी सूखी हुई है, नदी में पानी नहीं है, तो नाव आगे कितने भी ढक लो उसको, कितने भी लोग उसको ढकलने के तैयार हो जाए पर वो चलने वाली। और अगर पानी उसके अंदर आ जाता है, ढकलने की भी जरूरत। ये भक्ति का जल, भक्ति का पानी हमारे भीतर होना जरूरी है, क्योंकि हमें अपनी नौका पार करनी है। करनी कि नहीं करनी? सोच लीजिए आप, ये भगवान का आदेश है। भगवान ने फरमाया है भक्ति अगर करोगे ना तो हमारी नौका कैसी हो जाएगी? सरलता से पार हो जाएगी। भक्ति की नम्रता, भक्ति की सरलता, भक्ति का जल, प्रेम और भक्ति का, श्रद्धा और भक्ति का जल अगर हमारी जीवन की नदी में है तो हमारी नौका क्या हो जाएगी? पार होगी। नहीं तो अगर भक्ति से हृदय सूखा हुआ है, वृक्ष सूखा हुआ, ऐसा अगर बालू यानी रेती और पत्थर से भरा हुआ है और उसमें पानी नहीं उस पात्र के अंदर, तो कितना भी ढकलो, जबरदस्ती करो, आगे सरकने वाली। इसलिए हम लोगों ने इस भक्तामर की आराधना को प्रारंभ किया है। संपुट उसका निमित्त है, परंतु उस गाथा के कारण क्या कहता है वो श्लोक, क्या कहती है वो गाथा, ये हम देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। और तीसरी बात, भक्तामर की इतनी गाथा फेरनी हो जाती है, 96 बार हो जाती है। वो बार बार बोलते बोलते कितनी बार? 96 बार। 48 गाथा है और 2-2 बार बोली जाती है, तो कितनी बार हो जाती है? जिसको उच्चारण नहीं आते, शुद्ध उच्चारण जिसका नहीं, या जिसका भक्तामर पाठ भी नहीं है, कंठस्थ भी नहीं है, उसका भी क्या हो जाएगा? पाठ हो जाएगा ना। इसलिए ये भक्तामर की भक्ति हमने प्रारंभ की है। और आज का जो श्लोक है, आज की जो गाथा है ना भाइयों और बहनों, अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी गाथा है, क्योंकि इस गाथा के प्रारंभ में ही क्या आता है? देखिए ना, अपनी किताब नहीं लाए केतन भैया? मंगल स्मरण कहाँ है? आपकी कहाँ है? निकालिए। ऐसा नहीं हम तो ऊपर बैठे ना, सब नजर आता है। आपने ऊपर बिठाया है तो सब नजर आता है, किसका ध्यान किधर है, किसका ध्यान आत्मा की तरफ है, किसका ध्यान आने जाने वालों की ओर है, ये नजर आता है भाई और बहनों। 5वीं गाथा में पहले ही अक्षर में क्या आया है? शब्द में क्या आया? सोहम। कितना बड़ा ये महत्वपूर्ण शब्द है भाई और बहनों। इसका उल्लेख आचारांग सूत्र के अंदर आता है, सिर्फ स्तोत्र में आता नहीं, शास्त्र में भी आता है। आचारांग सूत्र अपना अत्यंत महत्वपूर्ण 3200 आगम के अंदर ये महत्वपूर्ण आगम है, और उसके प्रारंभ में ये गाथा आ जाती है। ये सोहम शब्द कैसे आता है मालूम है? सव्वाओं दिशाओं, सव्वाओं अणु दिशाओं, जो आगवो अणु संचरई सोहम। सोहम का अर्थ क्या है? वही मैं हूँ। सह अहम, ये संस्कृत भाषा का स्तोत्र है, इसीलिए आपको कहते हैं कि इस भाषा का ज्ञान अत्यंत जरूरी है। संस्कृत भाषा को बहुत महत्वपूर्ण अभी सरकार के अंदर, शासन के अंदर दिया जा रहा है, तो अपने को तो इस बहाने हो जाएगा, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें आ जाएगी, संस्कृत समझ में आ जाएगा। तो सोहम शब्द जो है उसका अगर अपन विश्लेषण करके कहें, सह अहम, सह यानी वह यानी कौन? जो भगवान की आत्मा है, वही मैं हूँ, वही मेरी आत्मा है। सिद्ध की आत्मा जो है वही मेरी आत्मा है। इस प्रकार की भावना, सह अहम, सो हम,
सो हम। जब ध्यान कराते हैं आचार्य भगवान बारंबार इस शब्द का उच्चारण कराते हैं, सोहम, वही मैं हूँ, मैं कम नहीं हूँ। भले ही कर्मों का आवरण मेरे ऊपर आ गया है, मनुष्य गति के अंदर मैं आया हूँ, परंतु जैन धर्म तो पाया है मैंने, जिन शासन को पाया है, ऐसे सिद्ध परमात्मा और ऐसे अरिहंत परमात्माओं को मैंने प्राप्त किया है। ऐसा मैं भाग्यशाली, अहम यानी मैं, सह अहम, सो हम, वही मैं हूँ। वही अरिहंत परमात्मा बनने की ताकत मेरे अंदर भी है, ऐसा कवि ने हमको बताया है। और हम सबको ये बात पक्की समझ लेनी है कि हमारी इस आत्मा के अंदर परमात्मा बनने का बीज पड़ा हुआ है। केवल ज्ञान का बीज अपने को लगता नहीं, अपने का मारो कई उन्होंने माता संसारी है, माने तो संसार रो इतो पसारो पड़ियो है, अब कैसे पार होगा। कई लोग आकर के बोलते हैं, जिनको पछतावा आता है, जिनको पश्चाताप होता है, उनके लिए ये बड़ी भाग्य की बात है सुनने के लिए कि कोई बात नहीं, आप संसार में हो तो भी आप सिद्ध बन सकते हो, आप अरिहंत बन सकते हो। हम कहते नहीं। दूसरी वंदना के अंदर क्या आता है साहब? संसारी सिद्ध आता है कि नहीं? कौन से सिद्ध आते हैं जी? गृहस्थ लिंग सिद्धा आता कि नहीं? आपकी परिक्रमण में रोज फिर गृहस्थ में रहकर भी आप क्या बन सकते हैं? कितनी अच्छी बात बताई। ये अन्यत्र कहीं है क्या? ये यहाँ है, प्रतिक्रमण के अंदर, भक्तामर के अंदर। आप थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। आगे चल करके और बड़ी बात बताई उन्होंने। गृहस्थलिंग सिद्धा, स्त्रीलिंग सिद्धा, पुरुषलिंग सिद्धा, नपुंसक लिंग सिद्धा। जरा ध्यान देते जाओ इस बात पर, किस किस को सिद्ध बनाया भगवान ने कि अगर वो तीसरे क्षेत्र का व्यक्ति भी क्यों न है, परंतु वो भी क्या हो सकता है? पार हो सकता है। वो पार हो सकता है, हम नहीं हो सकते क्या? आप अपने में जरा सी ताकत लाइए, परंतु अभ्यास करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, गहराई से उसको देखना कि महाराज साहब कैसे हम प्राप्त होंगे, कैसे हम सिद्ध बनेंगे। जरा सा उसका मार्ग हमें क्या करो, प्रशस्त करो। तो कहने की बात भाई और बहनों, सोहम शब्द आज इस गाथा के अंदर आया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण। आप देखते हैं ध्यान का प्रारंभ इसी शब्द से होता है। जहाँ जहाँ ध्यान चल रहे हैं, कितने ध्यान के मार्ग, और अपने लोग वहाँ चले जाते दौड़े दौड़े, अरे पर वहाँ होता क्या है? यही बात है। सोहम, श्री श्री रविशंकर का नाम आपने सुना है, ओशो रजनीश का नाम आपने सुना है, पत्री जी का नाम आपने सुना है, प्रभाकर जी का नाम सुना है। कई लोग ध्यान साधना करा रहे हैं, परंतु सबसे पहले प्रारंभ, शुरुआत अगर कहीं से है तो वो कहाँ से है? सोहम, अपने जिन शासन से है। हमें पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ मेरे घर में सब कुछ है, मेरे इस साहित्य के अंदर सब कुछ है, सिर्फ देखने की, खोल करके पढ़ने की, और साधु संत आए तो उनके पास बैठकर समझने की जरूरत है। आज की गाथा ध्यान साधना की अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी गाथा है भाई और बहनों, क्योंकि उसके अंदर 3 बातें आई हैं। आप देखिए, अब गाथा आपके सामने आएगी। एक तो आई भक्ति वशान मुनीश। क्या गाथा आई आपके पास? सोहम तथापि, बोलो शैलेश भैया बोलो, भले देर से आए पर आए तो सही। क्या बोला है? सोहम क्या? तथापि तव भक्ति। पहला शब्द आया भक्ति। भक्ति के बारे में अभी अभी अपन ने सुना है। दूसरा एक शब्द आता है कर्तुम स्तवम विगत। भक्ति के बाद क्या शब्द आया? बोलो नहीं, शक्ति शब्द आया है। भक्ति, शक्ति, और तीसरा आया प्रीति। कौन सा? तीसरी लाइन में क्या आया है? प्रीत्यात्म वीर्यम विचार मृगो मृगेंद्रम। भक्त कह रहा है भगवान से कि प्रभु मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे में भक्ति है, शक्ति नहीं है, परंतु भक्ति
कूट कूट, इसलिए तो इतनी संख्या में आप लोग बैठे हैं। मन के अंदर क्या है? भक्ति है। आदिनाथ भगवान की, तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति करने के लिए प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य, मेरी शक्ति का मैंने अंदाजा नहीं लगाया, फिर भी मैं भक्ति करने के लिए, आप कितने महान हैं, आप कितने बड़े हैं, और फिर भी मैं शक्ति ना होते हुए आपकी भक्ति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ, तैयार हुआ हूँ। भाई और बहनों, उन्होंने उदाहरण दिया। हर गाथे के अंदर याद रखना, भक्तामर की हर गाथा की 2 लाइन के अंदर क्या आएगा? उपमा। उपमा आती है, दृष्टांत आता है, उदाहरण देते। उन्होंने कहा कि जंगल के अंदर हिरनी रहती है ना, मृग यानी हिरणी। हिरणी वहां पर घूम रही और उसका छोटा बच्चा भी क्या हो रहा है? उसके पीछे पीछे घूम रहा है। सामने से शेर आ गया है। सामने से कौन आ गया? सिंह आ गया है। और अब वो झपटने के लिए तैयार है, उस हिरणी के बच्चे को पकड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में वो हिरणी जो उसकी माँ है, बछड़े की माँ है, छोटे मृग की जो माँ है, वो चुपचाप बैठेगी कि अपने बच्चों को बचाएगी? बोलिए, बचाने का प्रयत्न करेगी कि नहीं? क्यों? उसको मालूम है कि सामने कौन है? शेर है। वो मेरा ही शिकार कर लेगा, परंतु मुझे अगर मेरे बच्ची को संभालना है, मेरे उस पिल्लू, अपन पिल्लू बोलते, बच्चा बोलते, हिरनी का जो पाड़स है, उसको अगर बचाना है, तो हिरण क्या करती है? शक्ति न होते हुए जानती है कि शेर बड़ा जंगल का राजा है, इसलिए उसके लिए कौन सा शब्द आया? मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, जंगल का राजा शेर होता है। हिरनी जानती है कि ये तो जंगल का राजा है, डरावनी आवाज निकालता है, मेरे पे झपट्टा मारेगा, परंतु फिर भी मैं रुकने वाली नहीं, क्योंकि मुझे किसको बचाना है? मेरे बच्चे को। शक्ति न होते हुए क्या कहा? अवीर्यम अविचार्य, मेरी शक्ति का अविचार यानी विचार न करते हुए मृगेंद्रम, उस मृगेंद्र के सामने, शेर के सामने वह मृग, वह हरिण चला जाता है। हिम्मत करता है ना वो जाने की, हे आदिनाथ भगवान, मैं भी, मेरी शक्ति ना होते हुए मैं जानता हूँ कि मैं मनुष्य भव में आया हुआ हूँ। मानतुंगाचार्य कह रहे हैं, इस जन्म में आया हुआ होते हुए भी मैं हिम्मत करता हूँ आपकी भक्ति करने की। क्यों? कि मेरी प्रीति है आपके प्रति। मेरी क्या है? प्रीत्यात्म वीरम विचार्य मृगो मृगेंद्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिप। निज शिशो, अपना शिशु, अपने छोटे से मृग को बचाने के लिए, परिपालनार्थम, परिपालन अर्थम यानी के लिए, उसका परिपालन करने के लिए क्या वो शेर के सामने नहीं जाती है? तो बोले जाती है। उसी प्रकार प्रभु मेरे अंदर भक्ति ना होते हुए भी, भक्ति वशात, शक्ति ना होते हुए भी भक्ति के वश होकर कर्तुम स्तवम, मैं आपका स्तवन करूँगा, मैं आपका स्तुति काव्य लिखूंगा। इस स्तोत्र की रचना करने के लिए शक्तिरपि प्रवृत्त, मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ, ऐसा मानतुंगाचार्य कहते हैं। तो इस गाथा में 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण आए हैं। पहला है भक्ति, भक्ति वशान मुनीश। दूसरा आया शक्तिरपि प्रवृत्त, और तीसरा आया इन तीनों को अपने अंदर अपने को लाना है। इन तीनों बातों को हमें अपने जीवन के अंदर लाना है। भाई और बहनों, इस प्रकार आज की गाथा थोड़ी आपको मेरी भाषा से कठिन लगा होगा, क्योंकि ये मार्ग, ध्यान का मार्ग ही कैसा है? मनोरंजन का नहीं है, कथा और कहानियों का नहीं है, ये मार्ग आत्मा का है। हमारे परमात्मा ने आत्मा की बात जब बताई है, तो उसके अंदर ऐसा थोड़ा, जब आप एमए और पीएचडी करेंगे ना, तब क्या होगा? डिलीट करने जाएंगे,
तो चौथी में रहो, तीसरी चौथी में रहो तो बात अलग है, परंतु आगे अगर बढ़ना है तो इन बातों को जानना अवश्य जरूरी है। भाई और बहनों, अब थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। हरिण के बच्चे का और शेर का उदाहरण दिया है। उसकी ऊपर की 2 लाइनों के अंदर शक्ति, भक्ति और प्रीति की बात आई है, और उसी का अपन क्या करते हैं, मराठी अनुवाद देखेंगे। आपकी पुण्याई इतनी है कि आपके सामने किताब भले ही ना हो पर बोर्ड पे राजभोया ने हमने कहा कि भाई लिख दो जरा सा हमारे भाइयों के लिए, तो पढ़ सकेंगे। तो आपको अगर नजर आता है तो जरा देखिए, मैं पहले बोल रही हूँ, बाद में आप इसको रिपीट करें। मी शक्तिहीन परिभक्ति तुझी पुन्हा है, मी शक्तिहीन परिभक्ति तुझी पुन्हा है, स्तोत्राकडे मन बळे वळवीता है, स्तोत्राकडे मन बळे वळवीता है, प्रेमे शिशु सजपण्यास म्हणून जाय, प्रेमे शिशूस जपण्या म्हणून जाय, सिंहासमोर हरिणी बलहीन माय, सिंहासमोर हरिणी बलहीन माय, सिंहासमोर हरिणी बलहीन माय, सिंहासमोर हरिणी बलहीन माय। आया ख्याल में थोड़ा बहुत कि उदाहरण भी कितना सुंदर दिया और अपनी हिम्मत बढ़ाई है कि मैं प्रभु आपकी भक्ती करके, भक्ती तुझी पुन्हा है, पुन्हा पुन्हा मी तुझी भक्ती करणार, भक्तामर स्तोत्र म्हणणार, भक्तामर कंठस्थ करणार, त्याचे काही प्रश्नोत्तर असतील तर ते मी स्वीकार करणार, आणि आदिनाथा, हे आदिनाथा, मी काय करणार, तुझी भक्ती अवश्य करणार, ऐसा हमारे आचार्य मानतुंग जी ने कहा है। भाई और बहनों, बड़ा प्रशस्त ये भक्तामर स्तोत्र है, बड़ा आनंददायक, आह्लाददायक, बड़ा सरल है, सीधा है, कुछ भी कठिन इसके अंदर नहीं है। बचपन से बच्चे इसको सीख के आते हैं। भाई और बहनों, आपको